यहाँ पर खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है और दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर अब तक छापेमारी हो चुकी है। और आपको बता दें 51 जो ठिकाने उन पर एनआईए की छापेमारी अभी भी लगातार जारी है। आतंकियों को लेकर ड्रग्स डीलर्स के साठगांठ को खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जो भी भारत और कनाडा के बीच में तमाम चीजें चल रही थी उसको लेकर अब खटास लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब एनआईए बेहद ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे, तमाम जगहों पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है और जिन लोगों की यहां पर खोज चल रही है उनकी तस्वीरें भी यहां पर साझा की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बंबिया के गिरोह से जुड़े तमाम जगहों पर इस वक्त छापेमारी की है और इसके अलावा यूपी और उत्तराखंड, पंजाब तमाम जगहों पर इस वक्त छापेमारी लगातार चल रही है और यह माना जा रहा है कि इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनके गुर्गों के ठिकानों पर लगातार एनआईए छापेमारी कर रहा है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम बुधवार को सुबह पंजाब के मोगा में और भटिंडा भी पहुंची और यहां पर तमाम जगहों पर लगातार छापेमारी चल रही है और टीम ने दोनों जगहों पर तलाशी जो है वो शुरू कर दी है और टीम मोगा जिले के गांव तख्तूपुरा में भी जाकर लगातार वहां पर छापेमारी करी। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जो भी लोग मौजूद है उन सभी की जांच लगातार हो रही है। इसी बीच एक बयान आपको सुनवाते कि फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति है और अभी आगे कौन सी जगहों पर जांच हो सकती है। नितिन लिया के कमाई करके 20-20 रुपए की खंड करनी। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੋਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੋ ਧੱਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰੋ ਬੈਠੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋਰਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲਾ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ 'ਚ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਘਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੀਗੇ? ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ? ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜੇ ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਏ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आसपास के जो लोग हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन सुबह से लगातार इसी तरह की जो ताबड़तोड़ छापेमारी वो जगहों पर हो रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें कि शराब के ठेकेदार और तमाम जो ऐसे लोग हैं जो इन तमाम जो रैकेट से जुड़े हो सकते हैं उन सभी से यहाँ पर लगातार पूछताछ हो रही है और इनकी कौन कौन से मोहरे हो सकते हैं, क्या कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। आतंक का ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको लेकर अब पंजाब पुलिस और तमाम जो एनआईए की टीम है वो बेहद ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है और 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हो चुकी है और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही है जगह जगह से, चाहे मोगा हो, भटिंडा हो या फिर यूपी के तमाम जो शहर है उनमें लगातार यहाँ पर जांच हो रही है और कई बड़े खुलासे होने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। एनआईए ने चार्जशीट भी दाखिल की और उसमें तमाम नई बातें सामने आई कि यहाँ पर जो कनाडा में खालिस्तानी मौजूद है वो इंडिया से प्रोटेक्शन मनी लेते हुए नजर आएंगे और तमाम ऐसी चीजों को लेकर
लेकर एनआईए बड़ा खुलासा कर सकता है। एनआईए ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर थाना क्षेत्र में भी गन हाउस पर जाकर छापेमारी की है। यानी चाहे यूपी हो, बिहार हो, तमाम जगहों पर इस वक्त एनआईए मौजूद है और लगातार छापेमारी हो रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है और इनके कितने बड़े नेटवर्क है उसको पहचानने की भी कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि तमाम जगहों पर इस वक्त जो पुलिस मौजूद है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि एनआईए की जो टीम है वो गन हाउस में हथियारों की जांच कर रही है। यानी सिर्फ कुछ जगहों पर नहीं, तमाम जिन जगहों पर शक पैदा हो सकता है या फिर शक की गुंजाइश है उन तमाम जगहों पर इस वक्त एनआईए मौजूद है और लगातार ये कोशिश कर रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो पंजाब टू कनाडा आतंक का जो ये नेटवर्क है बेहद बड़ा नजर आ रहा है और इसीलिए एनआईए, पंजाब पुलिस और तमाम राज्यों की जो पुलिस है इस वक्त अलर्ट पर है। आपको बता दें कि जब से कनाडा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी उसके बाद भी ये तमाम चीजें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और पंजाब में इसको लेकर पहले दिन से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और तमाम लोगों को ये बातें समझाई गई थी कि कनाडा फिलहाल जाना अभी सुरक्षित नहीं है और अभी आपको बता दें कि इन चीजों को लेकर पुलिस और एनआईए बेहद ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। आपको बता दें कि कई लोग इसमें ਇੰਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਕਰ ਕੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣੇ ਨੂੰ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਫਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। तो आपने यहाँ पर बयान सुने, तस्वीरें देखी। फिलहाल कई लोगों के यहाँ पर जो रिश्तेदार है या जानने वाले हैं उन्हें यहाँ पर एनआईए ने पकड़ा है और तमाम लोगों का ये कहना है कि मेरा बेटा या फिर मेरा भाई बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन एनआईए तमाम जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ मेरे साथ दिग्विजय जी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। दिग्विजय जी, अब ये जो छापेमारी शुरू हो चुकी है, एनआईए लगातार अलर्ट नजर आ रही है क्योंकि पहले भी अगर तमाम जो इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही थी उसमें तमाम ऐसी पार्टियां जो है वो कई बार सरकार पर ये सवाल उठा चुकी है कि खालिस्तान पर और तमाम चीजों पर अगर आपने पहले नकेल कसी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और अब तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं। जी हाँ, करीब जैसा कि आपने बताया 50 जगहों पे एनआईए की रेड चली है, जिनमें से सबसे ज्यादा 30 ठिकाने जो हैं वो पंजाब में हैं, 13 ठिकाने उसके बाद राजस्थान में हैं, क्योंकि आमतौर पर इतना लाइमलाइट में आता नहीं है खालिस्तान मूवमेंट की जब बात चलती है। 4 ठिकाने हरियाणा में हैं, 2 ठिकाने उत्तराखंड में हैं और एक ठिकाना जो है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है, जहां एनआईए ने आज सुबह से छापेमारी की है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए, अभी किसी को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया है, सिर्फ पूछताछ के लिए उन्हें उठाया गया है और हो सकता है पूछताछ करके या तो रिहा कर छोड़ दिया जाए या फिर आगे की कार्रवाई हो, उन्हें हिरासत में लेने की बात आए जो है। बहुत जरूरी है क्योंकि कनाडा में बैठे या जिनको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कनाडा वाले जो प्राजी हैं, वहां बैठकर आप नेटवर्क चलाने की कोशिश तो करोगे पर उस नेटवर्क को तो रहना यहाँ पड़ेगा, इंडिया में रहना पड़ेगा। और जिस तरह से कुछ सालों पहले हुर्रियत की कमर तोड़ी थी एनआईए ने, अब बैक टू बैक छापेमारी करके उनका जो एक आर्थिक सोर्स है उसको पूरी तरह से तबाह करके आर्थिक नेटवर्क को, अब वही काम जो है वो खालिस्तानियों के लिए किया जा रहा है, जो थोड़े से चंद बहुत मतलब कनाडा में रहने वाले सिखों में भी मैं कहूंगा कि 99.9% सिख जो है वो इस आतंक को समर्थन नहीं देते हैं, लेकिन जो 0.1% हैं जिन्हें हम सो कॉल्ड खालिस्तानी कहते हैं, उनकी जो नकेल है वो यहाँ इंडिया में रहकर ही कसी जा सकती है, क्योंकि यहाँ उनका पूरा नेटवर्क है, यहाँ से उनको पैसे जाते हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो अवैध हथियार हो, चाहे वो रंगदारी जिसको प्रोटेक्शन मनी आपने कहा, ये सारे फंडिंग के सोर्सेस हैं। पैसे यहाँ से कमाते हैं, वहां जाते हैं उनके पास, अपने आकाओं के पास, वो चाहे वो जो निज्जर था या फिर उसके जो बाकी जो गैंगस्टर साथी हैं, उनके जरिए ये पैसा फंड में कन्वर्ट होता है, एनजीओ के पास जाता है और फिर वो किसी ना किसी तरह से खालिस्तान आंदोलन में आता है। तो भारत का ही पैसा घुमाकर कन्नडा होते हुए वो वापस भारत में आता है और यहाँ पे अस्थिरता फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब एनआईए ने इस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने का फैसला किया है। अवैध शराब, ड्रग्स, अवैध हथियार, हर जगह कोई भी एक कहते हैं नो स्टोन अनटर्न, वो वाली स्थिति है। हर जगह छापेमारी की जाएगी, हर नेटवर्क को पकड़ा जाएगा। आप बैठे रहो कनाडा में, लेकिन यहाँ जमीन पर आपका कोई भी साथी होगा तो या तो सलाखों में होगा, और अगर पुलिस से उसने भिड़ने की कोशिश की तो फिर या तो
ऊपर होगा। तो ये बहुत साफ साफ भारत सरकार का कहना है, किसी भी तरह से हम अब आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और भारत की सरजमीन या फिर भारत की संपत्ति पर विदेशों में भी कोई हमला होता है, जैसे कि कनाडा में उस समय सीमाएं टूट गई जब भारतीय दूतावास पर हमला करने की कोशिश की गई, और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि किसी भी देश का जो दूतावास होता है वो उस देश की संपत्ति माना जाता है, और अगर किसी भी हमारे देश के दूतावास में विदेश में भी कहीं पर कोई आपराधिक घटना होती है तो भारत सरकार के खिलाफ क्राइम माना जाएगा, और भारत की एजेंसियां उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत ने कई बार कनाडा को डोजियर सौंपे हैं, आतंकियों की लिस्ट सौंपी है, लेकिन कार्रवाई आप नहीं कर रहे थे। अब वो एक अपराधी जो कि एक गैंगवॉर में मारा गया, जाहिर सी बात है आप जब अपराध करते हो तो चाहे आप अतीक अहमद हो या निज्जर हो, आपको कोई ना कोई अपराधी मार देता है, उसका समर्थन कोई नहीं करता, भारत तो बिल्कुल ही नहीं करता। लेकिन अब अगर वो मारा गया तो उसके लिए ठीकरा आप भारत सरकार पर फोड़ते हो, और वो भी प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक बहुत ही अपुष्ट से बयान पर, और वर्ड यूज करते हो क्रेडिबल एलिगेशन। तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन तो आएगा ही, कूटनीतिक रिएक्शन जहां है वो वहां पे होंगे। अमेरिका के बल पर शायद कनाडा ज्यादा उछल रहा था, लेकिन कल शाम तक खबर आ गई, आपने भी बता ही दिया लोगों को, कि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जैसे किसी भी लफड़े में पड़ेगा नहीं। ठीक है, उसको जो करना था उसने कर दिया, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा कनाडा का साथ खोलकर तो कम से कम देने के मुद्रा में नहीं दिख रहा है। ये अमेरिका का स्टैंड है। दूसरी तरफ जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनकी कमर तोड़ने का काम चल रहा है। कल से छापेमारी, कल क्या बल्कि 2 दिन पहले से ही ये छापेमारी चल रही है, जगह जगह नेटवर्क इनके जो लोग पकड़ में आ रहे हैं वो और खुलासे कर रहे हैं, उसके बाद छापे का दौर और बढ़ रहा है। अब आज ये जो 50 ठिकानों से लोग उठाए गए हैं, जैसा कि एक चश्मदीद बता रहा था कि कुछ पेपर्स दस्तावेज भी उठाए हैं एनआईए ने, तो उनकी जांच की जाएगी, इन लोगों से पूछताछ की जाएगी, हो सकता है कुछ और जानकारियां मिले। तो निहारिका, आने वाले दिनों में अगले जो 2-4 दिन है, ऐसी छापेमारियां हमें और देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एनआईए बिल्कुल भी किसी को सेफ पैसेज लेने की या सेफ हाउस में जाने की एक इजाजत चार्जशीट देगी जो नहीं। दाखिल हुई है उसमें साफ तौर पर पाकिस्तानी आईएसआई की बात की गई है, और ये भी कहा गया कि जो पंजाबी फिल्म प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनसे भी ये जो एक्सटॉर्शन मनी है, इन तमाम चीजों को लिया जाता था, और पाकिस्तानी आईएसआई की बात बार बार ये कही जा रही है। तो इस पर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, जहां तक आईएसआई का सवाल है तो वो भारत को तोड़ने की कोशिश करने वाले हर एक हरकत के पीछे है। कनाडा में आईएसआई का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है, और इसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए जो भारतीय दूतावास कनाडा में है वो कोशिशें पिछले कई समय से कर रहा था। जिस भारतीय डिप्लोमेट को कनाडा ने निष्कासित किया है ये बोलकर कि वो रॉ के स्टेशन हेड थे, दरअसल वो मिनिस्टर सोशल कम्युनिटी का एक पोर्टफोलियो संभालते थे। उसका काम यही था कि वो कनाडा के जो सिविल सोसाइटी है उसको ये बता रही थी कि कैसे आपकी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ कर रही है, और आपकी सरकार में बैठे कुछ लोग उस पर आंखें बंद किए हुए हैं। इस बारे में बताया जा रहा था, और शायद यही बात आईएसआई के नेटवर्क को नागवार गुजरी, और जो उनके लिंक कनाडा सरकार में मौजूद है, पता नहीं जस्टिन ट्रूडो को कितनी जानकारी है कितनी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही मासूम टाइप के लगते हैं वो व्यक्ति, तो उन्होंने मासूमियत में यूं ही जाके बोल दिया। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बन रहा था कि भाई ये रॉ हमें एक्सपोज कर रहा है तो आप कुछ करिए यहाँ पर। और शायद वो एक गुस्सा था, वो एक छटपटाहट थी कि 3 महीने पहले आपके शहर में एक गैंगवॉर होती है, एक अपराधी को कुछ दूसरे अपराधी आके गोली मार देते हैं, और आप 3 महीने बाद, ठीक 3 महीने बाद अपने संसद में बोलते हो जी हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं कि इसमें भारत सरकार का हाथ है। पहली बात, 3 महीने बाद भी आपके पास सबूत नहीं आए, 3 महीने बाद आपके पास कोई भी साक्ष्य नहीं आए कि आप उसका हवाला कम से कम दे सको। फिर जिस प्रांत में ब्रिटिश कोलंबिया में ये हुआ था, वहां के प्रीमियर ने भी कह दिया कि भाई अगर सबूत है तो हमसे साझा कीजिए। अब देखिए यहाँ बात यह है कि कहीं भी कोई अपराध होता है तो सबसे पहले उसको कौन डील करता है? जो लोकल पुलिस होती है। हमारे देश में अगर दिल्ली में या कहीं भी, तो उस जगह की जो लोकल पुलिस है सबसे पहले वो होती है जो पहुंचती है वहां पर। फिर घटना की गंभीरता को देखते हुए उसमें केंद्रीय एजेंसियों को इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या